राजा परीक्षित ने मन में विचार किया कि कलयुग के अंदर तमाम बुराइयां हैं, तमाम अवगुण हैं, लेकिन एक अच्छाई है कि सतयुग त्रेता द्वापर में जो हजारों वर्ष तपस्या करने से फल प्राप्त होता था, कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन से वो फल प्राप्त हो जाएगा। यही सोच करके राजा परीक्षित ने कलयुग को सर्वप्रथम 4 स्थान दिया। बंधुओं माताओं, कौन कौन सा दिया 4 स्थान? अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ दूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। पहला स्थान दिया जहां पर जुआ खेला जाता है, वहां कलयुग तुम्हारा वास होगा। दूसरा स्थान दिया जहां पर मदिरा का पान होता है, लोग शराब पीते हैं, वहां पर भी कलयुग तुम्हारा वास होगा। मदिरा पीना सबसे बड़ा पाप है, ये हम नहीं कहते, शास्त्र कहता है। 5 महापातकानि, एक तो पाप होता है और दूसरा पाप का भी बाप महापाप होता है, जो प्रायश्चित करने से भी पवित्र नहीं होता। ऐसे 5 महापाप हैं जो सबसे बड़े पाप शास्त्रों में बताए गए हैं। उसमें पहले नंबर का पाप है ब्रह्म हत्या। अगर किसी के द्वारा ब्रह्म हत्या हो जाए, किसी विद्वान का वध हो जाए, गौवध हो जाए, सबसे बड़ा पाप है ब्रह्म हत्या। दूसरा पाप है शराब पीना, मदिरा का पान करना सबसे बड़ा पाप है। शास्त्र कहते हैं जिस पात्र में मदिरा रख दी जाए, उस पात्र को 12 वर्ष तक गंगा के नदी में डुबो करके रखो, उसके बाद निकालो, तब भी वो पात्र पवित्र नहीं माना जाता। गंगा जल भी उस पात्र को पवित्र नहीं कर सकता, इतनी अपवित्र मदिरा है। इसलिए मदिरा का पान करने वाला भी सबसे बड़ा पापी है। तीसरा स्वर्ण चोरी, सोना चुराने वाला व्यक्ति भी महापापी होता है। उसके नख विगलित हो जाते हैं, कुष्ठ रोग हो जाता है जो सोना चुराता है। और चौथा है गुरुवांगना गमन, गुरु की पत्नी, बड़े भाई की पत्नी, फूफा मामा की पत्नी, इन सबके साथ जो व्यभिचार आदि करता है वो भी महापापी है। और 5वां पापी कौन है? जो इन चारों के साथ उठता बैठता बोलता बतलाता रहता है, वो भी उतना बड़ा पापी है जितना ये चारों है। ये 5 महापातकान शास्त्रों में बताए गए। प्रायश्चित से भी जीव शुद्ध नहीं होते। इसलिए दूसरे नंबर का पाप है मदिरा पीना। और राजा परीक्षित कलयुग को दूसरा स्थान दे रहे हैं, जहां शराब पिया जाएगा वहां तुम्हारा वास होगा। तीसरा स्थान देते हैं जहां पर वैश्यागमन होगा, अपनी सुलक्षणा पत्नी का परित्याग करके लोग वैश्यागमन करेंगे, वहां भी कलयुग तुम्हारा वास होगा। और चौथा स्थान दिया जहां हिंसा होगी, निरपराध जीव जंतुओं का जहां वध होगा, अपने पेट पूजा के लिए जीव जंतुओं को बेरहमी से लोग मार देते हैं, वहां भी कलयुग तुम्हारा वास होगा। ये 4 स्थान दिया तो कलयुग पुनः चरणों में गिर गया। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। हे सरकार, हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, 4 कमरे से काम नहीं चलेगा, एक आध रूम और बढ़ा दीजिए। तब राजा परीक्षित ने 5वां कमरा दिया। कहा जो अधर्म की कमाई गई संपत्ति होगी, स्वर्ण आदि होंगे, उस अधर्म की कमाई गई आभूषण में भी तुम्हारा ही वास होगा। 5वां स्थान दे दिया। और कलयुग प्रणाम करके उन्हीं 5 स्थान में रहने लगा। वैसे तो कलयुग को मिला 5 स्थान, लेकिन उस 5 से वो 500, 500 से 5000, 5000 से 5 लाख, 5 लाख से 5 करोड़, कितनी जगह वो बना चुका है। पूरे संसार में वो उसने अपना प्रभाव कलयुग ने फैला दिया, फैमिली बढ़ा ली। वैसे तो कलयुग की फैमिली बहुत बड़ी है, इसके मेंबर, इसके सदस्य बहुत सारे हैं। मुख्य कलयुग की फैमिली के 9 सदस्य हैं। कौन कौन? लोभ। अगर अत्यधिक लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाए तो समझो कलयुग की फैमिली का ये भी एक सदस्य है, व्यक्ति है, ये भी कलयुग का गुलाम ही है।
असत्य भाषण अगर कोई बहुत झूठ बोलता हो, बात बात पे झूठ बोले, तो समझो वो भी कलयुग के परिवार का सदस्य बन चुका है। तीसरा, चोरी की प्रवृत्ति, अगर चोरी की प्रवृत्ति हृदय में विद्यमान है तो समझो वो भी कलयुग के परिवार का सदस्य है। और चौथा, अनाचार, बिना मतलब के दूसरे को परेशान करना, दूसरे को सताना, ये भी कलयुग के परिवार का सदस्य है। और पांचवा, अहंकार। छठा, दरिद्र व्यवहार। सातवां, कपट। आठवां, क्लेश। और नौवां, दंभ। ये कलयुग की फैमिली के 9 मेंबर हैं, 9 सदस्य हैं। अगर इनमें से एक भी हमारे और आपके पास है तो ये मौका सबसे सुंदर है। भगवान के दिव्य ललितमयी कलितमयी भागवत की कथा हो रही है। अपने शरीर रूपी घर में, हृदय रूपी घर में अगर ये सदस्य बैठे हुए तो ये कमरा खाली करा लो, हृदय को निर्मल बना लो, पावन बना लो। इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। नहीं तो कलयुग का प्रभाव ऐसा व्यापेगा कि धर्म कर्म से दूर हो जाओगे, भगवान के भजन से दूर हो जाओगे। तो कलयुग इन्हीं 5 स्थानों में रहने लगा बंधु। राजा परीक्षित अपने राज्य लौट आए, बड़े सारग्राही है, विद्वान है, वो जानते हैं कि कलयुग में व्यक्ति तपस्या कर नहीं पाएगा, ध्यान योग कर नहीं पाएगा, तो कम से कम भगवान का नाम ही जिह्वा पर ले लेगा, भगवान का स्मरण कर लेगा तो उसी से कल्याण हो जाएगा। क्योंकि गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, पावत नर पावै भव थाहा, पावत नर पावै भव थाहा, कलयुग न जग न ज्ञाना, कलयुग योग न लगे न जाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना, कलयुग एक पुनीत प्रतापा, कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य कोहि नहीं पापा, मानस पुण्य कोई नहीं पापा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो कलयुग केवल हरि गुण